आज यहाँ पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमें यह आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे नंबर्स को डिवाइड किया जाता है। सिर्फ देख के डिवाइड करके तो हर एक कोई जान जाएगा कि 2 से डिवाइड कैसे होता है, 3 से कैसे होता है, 4 से कैसे होता है। आप सिर्फ देख कर, नंबर्स को देख कर पहचान सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड होगा, ये 8 से डिवाइड होगा, या फिर 7 से, 9 से, 10 से, 11 से। चलो 10 से तो हो सकता है, लेकिन क्या नंबर्स को देखकर आप 11 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं? आप जान सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं? तो आज हम इसी टॉपिक पे डील करेंगे कि कैसे हम नंबर्स को देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये इन सारे नंबर से डिवाइड कैसे होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 2 से डिवाइड कैसे होता है। तो ये तो आप सभी को पता है कि 2 से डिवाइड करने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि हम इवन नंबर को लेते हैं जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, ये 0, ये सारे नंबर्स अगर होते हैं तो ये सारे नंबर्स जो हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है आप देख सकते हैं 210, तो आपको पता है कि इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 है तो 4, 6, 8, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ इवन नंबर ही दिखाई देगा और ये 2 से डिवाइड होता है। तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 3 से डिवाइड कैसे होता है? तो 3 से डिवाइड तब होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये है कि 3 से भाज्य वही संख्या होगी जब उन संख्याओं का योग जो है 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से वो क्या हो जाएगा, भाग पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर है 216। अभी 216 को अगर देखेंगे तो लगता है कि हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या हम श्योर हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इन तीनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 6 आपका हो गया 9, और 9 जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये डेफिनेटली 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट नंबर है 318। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो हम ऐसे लॉजिक नहीं लगा सकते कि इसके लास्ट में 6 है तो ये डिवाइड होगा। ठीक है, इसके लास्ट में 8 है तो डिवाइड नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए रूल यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा, और अगर ये तीनों नंबर का एडिशन जो है 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो 3 से पूरा भाग जाने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। 4 से भी डिवाइड करना बहुत ही आसान है। 4 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करके ज़रूर देखते हैं कि कैसे ये नंबर जो है डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये नंबर लास्ट 2 डिजिट नंबर जो है डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16 आपको पता है कि ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर जो है ऑब्वियसली डिवाइड होगा। अब देखते हैं नंबर 5। ये तो बहुत ही ईजी है, इसे तो हम जानते ही हैं कि ये जो है कैसे सॉल्व होता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या जो है 5 से डिविजिबल है। ये हम जो है सभी जो है पहले से जानते हैं, इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। आप बस देखेंगे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो आप जो है इसे 5 से इजीली जो है डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6। जब भी हम 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नंबर को हम डिवाइड करके ज़रूर देखते हैं, लेकिन आज से अब ऐसा नहीं करेंगे। एक छोटा सा रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 216। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये जो है 2 से डिविजिबल है। तो हाँ, ये 2 से क्या कर सकते हैं, इसको हम इसलिए डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 6 है। इसके इकाई वाली संख्या में क्या है, 6 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से हाँ डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, हम इसे ऐड करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, 3 + 6 9, तो 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 और 3 दोनों से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। वो जो है संख्या जो है 6 से भी हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 102 जो है 2 से तो है ही, आपको दिख रहा है 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। तो ये हो गया आपका 1 + 2 3, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 और
3 दोनों से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये जो संख्या है वो 6 से इजिली डिविजिबल है। ओके, आप ये भी संख्या देख सकते हैं, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 से हम डिवाइड करते हैं। अब बारी आती है 7 की। 7 में मैं 100% श्योर हूँ कि आप उसे डिवाइड करके ही देखते हैं, कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। नंबर्स को देखकर कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, सीधा डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट कोई डिजिट ढूंढते हैं कि ये डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, आज से हम ये रूल फॉलो करेंगे। छोटा सा रूल है, तो देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ 7 से भाज्य तब होगी यदि संख्या के इकाई का दुना, ठीक है, इकाई का क्या हो जाएगा, दुगुना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या जो होगी, ठीक है, उससे हम जब उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब क्या होगा, उससे मतलब घटाएंगे, तो जो बची हुई जो संख्या रहेगी अगर वो 7 से क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तभी वो संख्या जो है क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, इकाई अंक का दुगुना, तो इकाई का दुगुना कितना हो गया, 3 दूनी 6, ये हो गया 6। अब इसको क्या करना है, अब इकाई का अंक को जो हमको क्या करना है, छोड़ देना है। इकाई का अंक छोड़ दिए, अब बचा कितना, 34। अब क्या करेंगे हम, 34 माइनस 6 करेंगे, तो कितना आएगा आपका, 28। अगर अब ये 28 जो है 7 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या जो है किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि आप 7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी में छोटा सा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 581, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सिंपल है, जो इकाई अंक है, जो यूनिट प्लेस पे है, उसको हमको क्या करना है, दोगुना करना है। तो इसका दोगुना कितना हो गया, 2, ठीक है। अब जो संख्या बचा हुआ है, कौन सा संख्या बचा हुआ है, ये 58 बचा हुआ है, तो 58 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो गया, 56, ठीक है। अब 56 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये चला जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, 8 सत्ते 56। इसका मतलब ये है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हमको क्या करना है, सिर्फ जो उसका इकाई अंक होगा उसको दुगना करना है, और बाकी जो बचा रहेगा संख्या उससे उसको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी उसको 7 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी संख्या जो है 7 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको 121 से माइनस करेंगे, ठीक है, 121 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 119। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाता है 17 टाइम्स, ओके। इसका मतलब ये है कि ये जो है पूरा का पूरा आपका जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम 7 से कोई भी संख्या जो है कैसे डिवाइड होगा ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए भी बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हमने देखा था 4 में, जो एज इट इज़ हमको करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि हम जो है 4 में क्या करते थे, हम 4 में इकाई अंक और दहाई अंक यानी कि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट को हम देखते थे कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको ये देखना है कि लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब यह है कि पूरी संख्या जो है हमारी वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 97128, तो हमको पूरा नहीं लेना है, पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम तो पूरा डिवाइड करके ही देख रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट लेना है, यानी कि ये जो आपका 128 लिखा हुआ है इसको हमको चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर ये डिविजिबल है तो इसके सामने कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, इसके सामने कितना भी बड़ा नंबर हो, हमको उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जान जाएंगे कि ये जो है 8 से डिविजिबल है। तो देखते हैं 128 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको हम, ये हो जाएगा 1 टाइम चला जाएगा, अब बन गया ये 48 हो गया, तो ये हो गया 6 टाइम्स। इसका मतलब ये 16 टाइम चला गया। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड इजली हो जाएगा। तो हमको हर एक नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना है, पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना है, इसमें हमको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को बस देखना है डिवाइड करके 8 से। तो बाकी जो संख्याएं होंगी वो ऑटोमेटिक जो है इजली डिविजिबल हो जाएंगी।
तो इसमें बस बात यहाँ पे ये है कि हाँ, डिवाइड करने से तो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि टाइम को कैसे बचाया जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना पड़ रहा है कि कैसे ये पॉसिबल है कि नहीं, ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बाकी जो 2 संख्याएं बची हुई हैं उसका जो टाइम बचा है डिवाइड करने में, वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 से। तो 9 से डिवाइड करने का भी सिंपल रूल है। जैसे कि हमने 3 में जैसे कि हमने डिवाइड किया था, 3 में हम क्या करते थे, तो अगर कोई संख्या जो है 3 से तब डिवाइड होता है जब उसका उन संख्याओं का योग जो है, उन संख्याओं का जो सम है वो 3 से डिवाइड होता है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि 9 का कैसे होता है। तो 9 का भी सेम होता है। 9 से संख्या जो है भाज्य तभी होगी जब यदि उनके संख्याओं, ठीक है, यदि उनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल होगा, 9 से भाज्य होगा तभी होगा। सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 576। तो इसको देख के तो ऐसे बता नहीं सकते कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन सब को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 7 हो गया आपका 13, 13 + 5 हो गया आपका 18। 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी में हम एग्जांपल लेते हैं 414। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है 448 + 1 कितना हो गया, 9। तो 9 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या जो है 9 से इसलिए डिवाइड हो जाएगी। वैसे आप और भी संख्याएं ले सकते हैं, और भी नंबर्स ले सकते हैं, और डिवाइड करके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ये रूल उसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है 10। ये सबसे इजी है, इस पे हम बात नहीं करने वाले। आप सबको पता है कि कैसे 10 से हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर उसके लास्ट में 0 हो तो ये नंबर जो है क्या हो जाएगा, आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, सिंपल, जैसे कि ये नंबर है तो यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 0 कट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 54। इसका आंसर आ जाएगा 571। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 को हटा दो और बाकी इसका ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से 10 से हम डिवाइड करते हैं। ये बहुत ईजी था। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में मोस्टली यही पूछा जाता है कि नीचे दिए गए हुए संख्याओं में से कौन सा संख्या जो है 11 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, भाज्य होगा, डिविजिबल होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें हमको टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शंस को देखते हैं कि डिवाइड कर करके देखते हैं कि कैसे वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और सपोज़ आपका पहले आपने पिक किया और सबसे लास्ट वाला निकला, तो आपने जो 3 बार जो डिवाइड किया उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हम छोटा सा रूल फॉलो करेंगे। इस रूल को देखते हैं। 11 से भाज्य होने वाली जो संख्या है वो क्या होगी, यदि जब उसके सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग और उनको बीच में माइनस करेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर 11, या फिर उसका कोई मल्टीपल यानी कि उसका कोई गुणा जाएगा, तभी ये संख्या जो है डिविजिबल होगी 11 से। अब कैसे होगा, तो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो यहाँ पे बोला गया है सम संख्या और विषम स्थानों पे, ठीक है, सम स्थानों की संख्या, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये था कि सम स्थानों पे जो संख्या है, यानी कि इवन नंबर पे जो इवन प्लेस पे जो संख्या है और ऑड प्लेस पे जो संख्या है, ठीक है, उनका क्या करेंगे, उनके योगों का अंतर करेंगे, अंतर करेंगे यानी कि उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या फिर उसका कोई मल्टीपल यानी कि 11, 22, 33, 44, इस तरीके से। तो इसको बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, तो उसको बहुत हम इजी वे में देखते हैं। आपको करना क्या है, ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस कौन सा हो जाएगा, ये ऑड प्लेस हो जाएगा जहाँ पे 1 है, ठीक है, ये ऑड प्लेस हो जाएगा 3rd नंबर, 5th नंबर, ठीक है, 7th नंबर, तो ये ऑड प्लेस हो जाएगा। तो वहाँ पे हमको ये सब नहीं करते रहना है कि कौन सा ऑड प्लेस है, कौन सा इवन प्लेस है। हमको करना क्या है, हम जो है पहला संख्या लेंगे, उसके बाद एक संख्या छोड़ के दूसरा संख्या लेंगे, फिर छोड़ के दूसरा संख्या, फिर उसके बाद फिर दूसरा संख्या लेंगे, ठीक है। तो इनको पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 + 6 + 0 + 2,
ठीक है, एक ये हो गया, तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 + 2, ये हो गया आपका 9। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उस संख्या को हम ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 कितना हो गया, ये हो गया 9। ठीक है, तो ये हो गया 9। अब क्या करना है, देखो ये 3 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, इनको प्लस हमने किया है। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा जो एडिशन आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 9 - 9 कितना आ गया, 0। तो जैसे कि स्टेटमेंट में बोला गया है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, खुद 11 या फिर खुद उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो ये संख्या हमारा जो है क्या हो जाएगा, 11 से इजिली डिविजिबल है, ये हमको पता चल जाएगा बिना डिवाइड किए। ठीक है, बस इसको हम प्रैक्टिस में लाना है और जितना जल्दी हो सके उसको हमको परफॉर्म करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। अब इसको हम जल्दी से इसको परफॉर्म करके देखते हैं। हमें इसको यहाँ पे इवन प्लेस कौन सा है, ऑड प्लेस कौन सा है, ये हमको देखने की जरूरत नहीं है। बस एक एक संख्या को छोड़ देना है, उसको जोड़ना है, और जो छूटा हुआ संख्या उसको जोड़ना है, और दोनों को माइनस करके देखना है कि 0 आ रहा है कि 11 आ रहा है कि 22 की 33, ये सब देखना है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में एग्जाम्पल। तो ये हो गया 2 + 4, ये हो गया 6, 6 + 5, ये हो गया 11, 11 + 1 12, 12। ठीक है, अब आगे कोई संख्या नहीं आएगा, तो ये हो गया 12। ओके, नीचे देखते हैं, ये आपका आता है 9 + 3 12, 12 + 4 आपका हो गया 16, 16 + 7, 16 + 7 हो गया 23। एक प्लेस का ये नंबर हो गया 12 हो गया एडिशन, और एक प्लेस का आपका हो गया 23। अब हम इसको क्या करेंगे, 23 - 12 करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो गया 11। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या है वो 11 से इजिली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शन से हम डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इसको हमें अपने हैबिट में लाना पड़ेगा। जितनी बार भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें लाना पड़ेगा, तब जाके हम जो है इजली इसको किसी भी नंबर को देखकर ये देख सकते हैं कि 2 से होगा कि 3 से होगा कि 4 से होगा, इसको हम जान सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए आपको, मैथमेटिक्स में या फिर रीजनिंग में कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस वीडियो पे आगे काम कर सकूं और आपके सामने उसे ला सकूं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके उतना शेयर करें, और रेगुलर अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।